खड़े हैं या बैठे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तीनों केसेस में किस में ज़्यादा ब्लड शुगर की खपत होगी, किस में ब्लड शुगर जल्दी कम होगा? द आंसर इज सब में ब्लड शुगर सेम ही रहेगा। वो क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें बॉडी के सारे मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब मसल्स शुगर ब्लड से ना लेके या बहुत थोड़ा सा लेके बाकी और जगह से एनर्जी भी ले सकता है। मसल से ग्लाइकोजन ले सकता है, तो मसल से वो ग्लाइकोजन लेता रहेगा, ब्लड शुगर उतना ही रहेगा। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ब्लड शुगर घटाना है, वो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बॉडी के सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं। सिर्फ एक मसल को अगर इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ एक मसल को काम कराएंगे, वो कौन सा मसल? द सेकेंड हार्ट, यानी कि काफ मसल। कुछ ऐसा करें कि सिर्फ काफ मसल ही काम कर रहा है तो ब्लड शुगर गिरेगा। कैसे? अब देखिए, ये आप करते आए हैं अनजाने में। आप बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाते हैं अनजाने में ऐसे, विच इज नोन टू बी बैड मैनर्स। अगर बैठे बैठे आप 1 घंटा ऐसे पैर हिलाएंगे तो 30 यूनिट mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर कम हो जाएगा घंटे में। तो एक और इंटरेस्टिंग बात, कोई इंसान कितना भी बीमार हो दुनिया का, जब वो ये करेगा वो घंटों तक कर सकता है बिना थके। ये कमाल है इस सेकेंड हार्ट का, राइट? जिस तरह से हमारा हार्ट जिंदगी में कभी नहीं थका, है ना? यही एक मसल है कि जो हर पल चलता है। पैरों के मसल, हाथ, बाकी मसल्स का रेस्ट देते हैं ना। इवन ये जो सेकेंड हार्ट है, जब आप सो रहे होते हैं तब वो रेस्ट मिल जाता है, राइट? जिस तरह से आपका ये हार्ट है, हार्ट मसल जो बहुत स्ट्रांग है, जो 24 घंटे काम करता है सिंस यू आर बॉर्न, ठीक उसी तरह से ये जो मसल है ये भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। इसमें कितने भी देर तक आप करते रहेंगे, पूरा दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, आप थकेंगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, राइट? तो जब हम ऐसे करते हैं तो ये बैड मैनर नहीं, इट इज गुड मैनर, राइट? तो ऐसे करने से इसे बोलते हैं लेग फिजिटिंग। सो लेग फिजिटिंग कॉजेज लोअरिंग ऑफ द ब्लड शुगर। तो शुगर पेशेंट हैं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे बैठे रहते हैं, राइट? तो जब बैठे रहते हैं तो उनका जो ये सेकेंड हार्ट है वो 8 घंटे स्विच ऑफ रहता है, और जब वो स्विच ऑफ रहेगा तो सारी बीमारियां आएंगी, ब्लड शुगर की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां। तो अगर बीच बीच में से आपने ऐसा कोई रूटीन बना लिया या आदत बना ली कि अगर पैर हिलते हिलते रहे, तो ये ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है इन कंपैरिजन टू बाहर जिम में जाके दौड़ना वोड़ना, उससे भी ज़्यादा बढ़िया ये है द फिजिटिंग, राइट? यानी कि हम अपना सेकेंड हार्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो अब ऐसे कई सारे तरीके हैं। मान लो आपको और तेज़ी से ब्लड शुगर गिराना है तो आपको ये सेकेंड हार्ट को और अच्छी तरह यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए सेकेंड एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, जब इसे बोलते हैं काफ मसल पुशअप। काफ मसल पुशअप, ये देख रहे हैं, इसको ऐसे बैठा मैं आराम से काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, आप अगर ये सोचेंगे कि मैं कितनी बार करने से, कितनी देर करने से मैं थकूंगा, वो समय कभी नहीं आएगा जब आप थक जाएंगे। करते रहिए। अभी थोड़ा अनईजी लगेगा कि भाई क्योंकि आपने कभी किया नहीं ऐसा, लेकिन बहुत बीमार पेशेंट भी जब ये करते हैं वो थकते नहीं, बोर हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे टायर्ड हो गए। हाँ, अगर ऐसे करते हुए आपके बाकी मसल भी स्ट्रेच हो रहे हैं ज़्यादा तो थकान कहीं और आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस मसल को, जैसे अभी ये जो है यहाँ पे ये लगा हुआ है रॉड, तो ये अंदर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके ऐसे जब पुश करेंगे, अब ये, तो इसमें मेरा सिर्फ काफ मसल ही इन्वॉल्व है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? अब ऐसे ऐसे जब करेंगे तो आपका ब्लड शुगर जो घटेगा दैट इज 1 mg पर डेसीलीटर पर मिनट, 1 mg पर डेसीलीटर पर मिनट। यानी अगर आप चाहते हैं कि 60 mg पर डेसीलीटर घट जाए, 60 mg घट जाए तो 1 घंटा, राइट? 1 घंटा कर लिया और उसका ब्लड शुगर चेक करके देखिए, राइट? इसमें तो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, आप एक दिन करके देख लीजिए, राइट? तो जो ऑफिसेस में हैं, जिनकी सिटिंग जॉब है, वो सिटिंग जॉब में आप सेकंड हार्ट को अगर आप इन्वॉल्व कर लेंगे बीच बीच में से कि चलो भाई हर 1 घंटे में 10 मिनट के लिए कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बॉडी के जब ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा तो सिर्फ वही कम नहीं होगा, बॉडी के और भी आंकड़े ठीक हो रहे होंगे जिसको हम मेजर नहीं कर रहे, है ना?
तो वो भी ठीक होने लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, इसे कहते हैं, ये हो क्या रहा है, वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको डायलेट कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये जो एक्टिविटी है इसे वेजो स्टिमुलेशन बोल सकते हैं। ये एक्टिविटी जो सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है, और इस एक्टिविटी में देखा गया है कि जब इस तरह से एक्टिविटी करते हैं जहां बॉडी के बाकी मसल इन्वॉल्व नहीं है, तब बॉडी ग्लूकोज की खपत, ये कार्बोहाइड्रेट की खपत ब्लड से करने की कोशिश करता है, ना कि मसल से करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि प्रेफरेंस हो कि मेरे ब्लड में जो शुगर है पहले उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो तभी होगा जब आप सिर्फ, इसे सोलस मसल भी बोलते हैं, इस मसल को जब काफ मसल को इन्वॉल्व करेंगे। काफ मसल को इन्वॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में अगर हम आए, ये जो मैंने अभी बताया ना, उन्हीं के रेफरेंस पेपर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जब आप बहुत ही धीरे धीरे साइकिल चलाएंगे, बहुत ही धीरे, स्लो, वेरी लाइट बाईसाइकिल राइड, अगर आप तेजी से चलाएंगे तो बॉडी के मसल में ग्लाइकोजन है वो यूज होने लगेगा। जब बहुत धीरे चलाएंगे तो आपका ब्लड शुगर यूज होने लगेगा। तो अगर आपका गोल है कि मुझे अपना ब्लड शुगर घटाना है, तो साइकिल की जो स्पीड है तेज होनी चाहिए, धीरे होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट। और जब लाइट साइकिल करेंगे, कैसे पता चलेगा आप लाइट कर रहे हैं? उसका एक ही तरीका है कि अगर आपको कोई थकान नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका जो मेजर मसल इन्वॉल्व हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ काफ मसल हो रहा है, फिर थकान नहीं होगी, फिर घंटों तक चला सकते हैं आप, राइट। तो वही एक आइडिया है। और उसके बाद जब ग्लूकोज मेजर भी करेंगे इन कंपैरिजन टू एनी अदर डे, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको मिलेगा कि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा अच्छी तरह से नीचे गिर रहा है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एक्सरसाइज और इवन जस्ट सिटिंग।